नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों, आप धान की गोब अवस्था के बाद भी अपने खेत के अंदर जो यील्ड है वो कैसे बढ़ा सकते हैं और उसमें कैसे उस टाइम पे न्यूट्रिशन डालने चाहिए और कौन से उसमें ऐसे फर्टिलाइजर आपको देने चाहिए जिससे कि हमारे लास्ट टाइम में भी 3 से 4 क्विंटल की जो हमारे खेत में यील्ड है वो बढ़ सके। तो किसान भाइयों, आज मैं इसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं और मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइजर गोब अवस्था में आपको एक ऐसे फर्टिलाइजर में बताने जा रहा हूं जिसकी एक स्प्रे मात्र से आपके धान के खेत के अंदर जो पैदावार है वो बढ़ने वाली है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को स्किप न करके एंड तक जरूर देखें क्योंकि जो ये समय है धान का आखिरी समय है। तो किसी खेत में आपकी जो धान है वो थोड़ी कमजोर खड़ी है, लेकिन बाड़ी अवस्था में आप उसमें 3 से 4 क्विंटल की जो पैदावार है वो बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इसको वीडियो को स्किप न करके वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने जो धान की जो यील्ड है वो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि जो धान की फसल में हम न्यूट्रिशन डालते हैं वो शुरू से हम बहुत अच्छा दे करके चलते हैं, जिससे कि जो हमारे धान का जो पौधा होता है बहुत अच्छा विकसित हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब धान गोब अवस्था में पहुंच जाती है तो उस टाइम पे भी जो पौधे के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी होती है वो बहुत कम रह जाती है। तो किसान भाइयों, उस समय पे भी हमारे जो पौधे के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी रहती है उसको भी हमें भरना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि होता क्या है, उस टाइम पे जब भोग बनना शुरू होती है उसके बाद बाड़ियाँ बनना शुरू हो जाती है, उसमें मिल्क बनना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं पौधे को बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम भी एक तरह से जो बाड़ी होती है उसका निर्माण हो रहा होता है। जैसे कि जो धान का पौधा शुरू से हम उसमें न्यूट्रिशन डालते हैं, वो पौधा छोटे से बड़ा हो जाता है, उसको उसकी जो न्यूट्रिशन पावर बहुत अच्छी रहती है और जो पौधा है बहुत अच्छा ग्रो करने लग जाता है। तो इसी प्रकार जब गोब अवस्था में जब गोब आ जाती है उसके बाद जब दाना बनना शुरू हो जाता है, उसमें मिल्किंग प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे भी जो पौधे के अंदर जो न्यूट्रिशन पावर है बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों, जब हमारे धान के पौधे में जब बाड़ियाँ बनना शुरू होती है तो उस टाइम पे जो फास्फोरस है उसमें निर्माण में बहुत जरूरी होता है और उसकी खेत में डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, उस टाइम पे हमें कौन से ऐसे न्यूट्रिशन स्प्रे के माध्यम से अपने खेत को देने चाहिए जिससे कि हमारा धान का पौधा है स्वस्थ होकर के उसके अंदर जो बाड़ियाँ हैं अच्छी से फिल हो जाए, अच्छी से वो भर पाए और उसमें जो हमारे खेत की जो यील्ड है उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। तो किसान भाइयों, उसके लिए आपको ऐसे फर्टिलाइजर लेने होंगे जो तुरंत काम करें। जैसे कि जो हम मिट्टी में जो फर्टिलाइजर डालते हैं वो डालने के बाद कम से कम 5 से 7-10 दिन के बाद एक्टिव होते हैं, लेकिन अब हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि जो बालियाँ होती हैं वो 5 से 10 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है। तो उसमें हमें ऐसे फर्टिलाइजर डालने होंगे जो तुरंत काम करे। जैसे कि एनपीके, जो एनपीके आते हैं किसान भाइयों, ये एकदम जैसे आपने स्प्रे करी तो तुरंत ये काम करना लग जाते हैं। तो हमें ऐसे फर्टिलाइजर चुनने होंगे जो तुरंत काम आपके खेत में कर जाएं। तो किसान भाइयों, इस समय पे जब बाली अवस्था जब उसमें गोब बनना शुरू हो जाए, जब उसमें बाली बनना शुरू हो जाए किसान भाइयों, लेकिन बूर आने से पहले आपको उसमें एक एनपीके 052 आता है, उसकी स्प्रे अपने खेत में करवानी है। जी हाँ किसान साथियों, 052 की आप अपने खेत में स्प्रे करवाएं। और साथ में किसान भाई, कुछ किसान भाइयों का ये भी प्रश्न रहता है कि हम इसमें बोरोन मिला सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इसमें बोरोन मिला सकते हैं। और अब इसकी हम डोज की बात करें तो एनपीके 052 आपको 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेनी है और इसी में आपको 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको बोरोन इसी में मिक्स करके अपने खेत में इसकी स्प्रे करवानी है। तो किसान भाई, जो एनपीके है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम एनपीके, तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो 0% होता है और जो इसमें फास्फोरस होता है वो 52% और जो पोटाश होता है इसमें 34% के हिसाब से आपको मिलता है। तो इस टाइम पे जो हमें फास्फोरस की जरूरत पड़ती है तो इसमें किसान भाइयों ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो इसकी स्प्रे आप करते हैं तो आपके जो खेत में जो मिल्किंग प्रोडक्शन शुरू हो गई है और जो उसमें दाना बनना शुरू हो गया है तो उसका जो वेट है, उसका जो वजन है किसान भाइयों आपको बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो आप इसकी स्प्रे गोब अवस्था में अवश्य कराएं, तो आपको जो रिजल्ट है बहुत अच्छा मिलने वाला है। और किसान भाइयों का ये भी सवाल रहता है कि हम एनपीके 0050 यानी कि पोटाश हम कब इस्तेमाल करें। जो 0050 होता है इसके अंदर आपको सिर्फ 50% जो पोटाश है इसमें मिलती है। तो किसान भाइयों, ये भी आप इसकी स्प्रे आपको बाली बनने के बाद आप अपने खेत में इसकी स्प्रे करवाते हैं तो जो हमारा जो दाना होता है वो शाइनी और बहुत अच्छा रंगत लिए आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसकी स्प्रे भी आप करवाते हैं तो जो धान के जो अंदर जो दाना है उसको शाइनिंग और चमकीला बनाने का काम ये करती है और जो हमारा जो दाना है उसको फिल करने का, उसको भरने का काम भी पोटाश करती है।
तो किसान भाइयों इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने NPK 05234 बताई है उसमें आपको फास्फोरस के साथ साथ आपको पोटाश भी इसमें मिलती है। तो इससे बेटर आप NPK 05234 करते हैं तो आपको जो रिजल्ट है बहुत अच्छे देखने को मिलने वाला है। और जो पोटाश का जो आप करते हैं तो आप कर सके तो 8 से 10 दिन के बाद 0050 की भी आप अपने खेत में स्प्रे करवाते हैं तो आपको जो रिजल्ट है किसान भाई वो बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। और जो धान के जो दाने हैं, जो धान के जो बाली है वो बहुत अच्छे फिल होकर के वजन देने वाली है। तो किसान भाइयों आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपको जो रिजल्ट है 100% आपको मिलने वाला है। तो चलिए किसान साथियों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताया कि आप गोब अवस्था में अपने जो धान के अंदर जो यील्ड है कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।